ब्रेकिंग न्यूज आरा से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जैन समाज की 95 साल पुरानी जमीन पर दिन दहाड़े अवैध कब्जा का आरोप असीम सुंदर दास और विभूति कुमार जैन ने आरा शहर के केजी रोड स्थित वन सटेप के डायरेक्टर प्रेम कुमार सिंह पर और देवकी पर आरोप लगाए हैं, जिस पर आइए सुनते हैं कि देवकी और प्रेम कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। बता दें कि असीम कुमार दास और विभूति कुमार जैन ने बुधवार को प्रेस वार्ता करके सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी। ये हमारा पिताजी का खतियानी जमीन खतियानी नरदेव पाठक से पिताजी में 1929 में खरीदे हैं। इसके बाद करापत हुसैन उस इलाके के जिम्मेदार मालिक थे, उन्हीं से रसीद 1956 तक कटाते आए। इसके बाद 1970-72 में मेरे पिताजी के कैंसर हो गया। कैंसर से पीड़ित हो गए, कुछ बोलचाल नहीं कर रहे थे, कंठ में हो गया था। 1982 में मर गए, लेकिन पिताजी के नाम से रसीद 1982 में भी कटा है, 1916 में कटा है। हम लोग के सियोहिया हम गए, हमारा नाम पर चारों भाई के नाम पर जमाबंदी हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। ओरिजिनल हमारा पास दस्तावेज है, जो ओरिजिनल दस्तावेज 1929 का है, यही दस्तावेज है। अच्छा। 1929 का जो है यह दस्तावेज है। इसका इसके बाद 1929 से लेकर 59 तक मेरा रसीद करामत हुसैन के कटा हुआ है, शराफत हुसैन के कटा हुआ है। इसके बाद ब्लॉक का क्या कहेंगे इस पर आप कि जो विवादित जमीन का मामला आ रहा है, विवादित जमीन है ये मेरा है, वो रुका रहा है? नहीं, उनका नहीं, जो है डीड ये गलत लोग दिखा रहा है। 1929 का हमारा डीड है, ये कोनो बनावटी डीड है, ये बनावटी डीड है, ये देख लिया जाए। इसके बाद हम ब्लॉक में गए, ब्लॉक में सीओ साहब से नापी के कहें तो जनता दरबार में हमको बुलाया गया, आवेदन दिए थाना में, नवादा थाना में। एक शनिचर नहीं आए, दूसरा शनिचर ने उनका भी कर्मचारी साहब उनका घरे नोटिस गए, उस दिन भी नहीं आए। तीसरा शनिचर के आए तो 15 दिन के टाइम मांगे, 15 दिन के टाइम में आए। आरओ साहब थे, बड़ा बाबू थे, इंस्पेक्टर साहब थे, बहुत सा थाना के आदमी थे। इस जमीन के बारे में पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह हुआ, निदेशक वन स्टेप कोचिंग केजी रोड नवादा है। पहले मैं इस जमीन के बारे में प्रूफ के साथ कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया भाइयों को। वो भी हम नहीं देते, लेकिन हमारे जैन साहब ने आज सोशल मीडिया पे हमारे और हमारे देवकी भैया पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उस आरोप को मैं सत्यता के साथ दिखाने जा रहा हूं कि सबसे पहले ये खतियानी जमीन जो है इसको दिखाया जाए सोशल मीडिया पे किसके नाम से है। इंद्रदेव पाठक, वल्द मनु पाठक, खाता नंबर 5, खेसरा नंबर 2627288276। उसके बाद हमारे देवकी भैया के बाबूजी जो थे हरगोविंद अहिर थे। ये जो डीड है हमारे भैया भी दिखाए हैं, इसको देखा जाए कि 1929 में ये खरीदारी हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसका सर्टिफाइड कॉपी हमारे आरा रजिस्ट्री ऑफिस में उपलब्ध है कि नहीं है, ये जाली है कि फेक है, इसको साबित कर लिया जाए महाशय।
दूसरी चीज, इसका रसीद 29 से लेकर के 1959 तक का है, जो इनके पिताजी के द्वारा कटा हुआ है। उसके बाद हमारे अंचल से एलपीसी, जमाबंदी, लगान रसीद और सारे बहुत ऑफलाइन जब था उस समय का रसीद, सीओ से माफी का लेटर, ये सारी चीज उपलब्ध है प्रूफ के साथ। दूसरी चीज, हम लोग के जनता की अदालत में हर शनिवार को थाना में, नवादा थाना में लगता है। हम और हमारे भैया जनता की अदालत में पहुंचते हैं, अपना पहला शनिवार को सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। जैन साहब उपस्थित नहीं होते हैं, दूसरे तारीख पे उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो अपना जमीन संबंधित कोई कागज उपलब्ध नहीं कराते हैं। वही नगर निगम का रसीद जमा करते हैं और एक आवेदन पत्र जमा करते हैं। तीसरी शनिचर को उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन का टाइम दिया जाए, तो थाना प्रभारी महाशय और अंचलाधिकारी फिर उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। और उस दिन 1956 का इन्होंने नली गली की लड़ाई का न्यायालय का कागज पेश करते हैं, जमीन संबंधित कोई कागजात पेश नहीं करते हैं। और इसी बीच 2 तारीख के पहले, 4 दिन पहले ये एडीएम साहब के पास चले जाते हैं, उप समाहर्ता के यहाँ, जबकि छोटी न्यायालय में केस चल रहा था, तो इन्होंने भाग गया एडीएम साहब के पास। इनका पहुंच बहुत ऊंचा तक है, डेली डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास, कमिश्नर का कभी फोन आ रहा है, कभी यूपी से कोई आईएएस जैन का फोन आ रहा है, तो कभी पटना से किसी आईएएस जैन का फोन आ रहा है। और ये जो नापी हुआ, हम लोगों ने एसपी साहब से जाके मिला था, सारा दस्तावेज दिखाया, थाने में जाके मिला, सीओ साहब ने आदेश दिया, सरकारी अमीन आया, माफी मैंने कराया। मैंने यहाँ तक कहा न माफी के दिन, मैं ताला क्यों तोड़ूंगा, मेरा अपना जमीन है, मैं ताला क्यों तोड़ूंगा, मेरा ताला था। उस दिन मैंने पूरे मोहल्ले के सामने 500 आदमी के बीच में मैंने कहा किसी 5 बुद्धिजीवी व्यक्ति को बैठाया जाए जो जमीन का जानकारी रखता हो। अगर वो कह देगा कि हमारे भैया देवकी जादव का जमीन नहीं है, तो हम लोग वहां ताकने नहीं जाएंगे, उस पर थूकने तक नहीं जाएंगे हम लोग। अगर वो 5 आदमी बता देगा कि जैन साहब का नहीं है, तो जैन साहब भी नहीं आए। एक तरह से आपको फंसाया जा रहा है, एक तरह से हमारे छवि को धूमिल किया जा रहा है। और ये अपना कोई कागजात न सीओ को दिखा रहे हैं, न थाना प्रभारी को दिखा रहे हैं, न बीडीओ साहब को दिखा रहे हैं, न ही ये नगर निगम को 3 महीनों से गुमराह करके रखे हैं। अगर इनमें शक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है, इनको बैठाया जाए हमारे दोनों भाइयों के साथ और निष्पक्ष न्याय जन की अदालत में कर दिया जाए, जनता की अदालत में, मुझे मान्य होगा।